मदार भारी ग्राम सभा में जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं दिल्ली में बैठ करके देखता हूं कि आपके इस मदार भारी गांव की तरफ से कितना वोट हमको मिला है। चारपाई निशान वाली बहुजन मुक्ति पार्टी, हमको वहां बैठ करके मालूम चलता है कि भारत के किस राज्य में, किस जिले के अंदर, किस गांव में कितना वोट हमको मिला है। ये सारे आंकड़े हमारे पास उपस्थित रहते हैं। जो पिछले चुनावों में आप लोगों ने इन मनवादियों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए आप लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दिया, सहयोग किया, मदद करने का काम किया। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपसे क्रांतिकारी जय भी अभिवादन करता हूं कि आपके इस गांव की तरफ से बहुत भारी संख्या में मुझे पिछले चुनाव में वोट मिला। मेरी पार्टी को मजबूत बनाने का काम आप लोगों ने किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, इस 6वें चरण के चुनाव का, और बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी रातों रात में आपके बीच में कि वो फलनवा जीत रहा है, उसकी आंधी चल रही है, उसका तूफान आ रहा है ना। वो जीतने वाले को ही वोट डालो, वो उसको हराना है, इसको जिताना है, उसको वोट डालो। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैलाने का काम दुश्मन करेगा। जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो करेंगे, और आपको डराने का भी काम हो सकता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है और मजबूती का नाम बाबा साहब अम्बेडकर। हम बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। हम स्वाभिमानी लोग हैं, और इस व्यवस्था को, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हम लोग रहेंगे। ये संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सारे लोग? यही कारण है दोस्तों कि मैं पिछले लगभग 10-12 दिन से आपके अंबेडकर नगर में घूम रहा हूं, और मुझे मालूम था कि मैं आखिरी ताबूत की आखिरी कील मेरा ऐतिहासिक गांव जो है मदार भारी रहेगा। पहले जहां पर कमजोर स्थिति थी, वहां पर पहले मैंने मजबूत करने का काम किया है। आपका विधायक जहां कमजोर था, जहां जालिमों का, जहां दूसरे लोगों का ज्यादा भ्रम फैला हुआ था, उस भ्रम को मैंने दूर करने का काम किया है। उनको पहले, जो ज्यादा बीमार होता है पहले वहां इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जो ज्यादा बीमार ग्रस्त एरिया था, जहां हमारी स्थिति कमजोर थी, वहां जाकर के लोगों को पहले मजबूत करा करने का मैंने काम किया। और आखिरी में मुझे पता था कि ये मेरा गांव तो बहुत मजबूत काम है, ये बहुत मजबूत है, इनके इरादे पक्के हैं, इसलिए लास्ट चरण के लिए मैंने इस गांव को छोड़ रखा था। आखिरकार मैं आपके बीच में आया। मेरी माता बहनें यहाँ पर गवाह है इस ऐतिहासिक क्षणों की, और ये मेरी इन बातों को और आपके इन सभी लोगों के चेहरे को केवल यहीं के लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरा भारत देख रहा है कि आज मैं कहां पर सभा कर रहा हूं। एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ये सारा का सारा लाइव प्रसारण का कार्यक्रम, इसका जो है पूरे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। आपके इन कच्चे घरों को देख रहे हैं, जो 50 साल से आप लोगों ने वोट दे दे करके इन दुश्मन को मजबूत करने का काम किया, इन विरोधी पार्टियों को, मगर आपका झोपड़ा आज तक बदला नहीं है। ये मिट्टी के मकान हमारे दादा पुरखाओं ने बनाए थे, इनमें हमारी अम्मा की भी जिंदगी कट गई, और हमारे पिताजी का भी जन्म हो गया, और हम भी पैदा हो गए, हम भी जवान हो गए, हमारे भी नाती पोते बच्चे हो गए, मगर फिर भी ये मिट्टी का मकान हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, इतना बड़ा धोखा इन लोगों ने आपके साथ दिया है। गांव में चलने के लिए रास्ते नहीं है। 2 बूंद पानी की अगर पड़ जाती है तो पूरा फिसलन हो जाती है, पैदल चलना दुर्भर हो जाता है। 70-75 साल हो गए इस सरकार को चलते हुए, बनते हुए, और आप लोगों ने बनाया है, बिगाड़ा है इन सरकारों को, मगर फिर भी आपकी किसी भी परिस्थिति में इन्होंने कोई परिवर्तन लाने का काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फेंकते हैं,
आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आपको स्कूटी देंगे, 5 किलो घी देंगे, तेल देंगे, नमक देंगे और न जाने क्या क्या स्मार्टफोन देंगे। कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। 15 लाख रुपए देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ऐसे झूठे बेईमान लोग आपको बहका करके, बहला करके, फुसला करके आपका वोट लेने का काम करते हैं। करते कि नहीं करते? और ऐसे बेईमान लोगों को आपको इस बार सबक सिखाना है। जैसे पहले आप लोगों ने सबक सिखाया था, इसी प्रकार से इस बार भी आप लोगों को सबक सिखाना है। इनकी जमानतें जब्त करानी है। और बहुजन मुक्ति पार्टी से ही इन दुश्मनों को डर लगता है। हाथी की पार्टी से इनको डर नहीं लगता है। अगर हाथी वाली पार्टी इनको डराने की कोशिश करती है बहन मायावती जी, तो जेल में सड़ाने का काम ये मनुवादी लोग कर सकते हैं। उनको, ये भाजपा के लोग उनको सीधा जेल का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घोटाला करवाने का काम बहन जी के राज में इन्होंने करवाया है। और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल घूम रही है आज की तारीख में, वो पंचर हो गई है अभी। और पंचर साइकिल पे आप सवारी करोगे तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो। पहुंचोगे क्या? ट्यूब भी फट जाएगा, टायर भी फट जाएगा उस पंचर सवारी पर, अगर आप वोट देते हो, उसमें सवारी करते हो तो। और आखिरकार में रिम भी टूट जाएगी और कबाड़ में उस साइकिल को आपको बेचना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? हाथी तो मर गया अभी। काशीराम साहब के जमाने में काशीराम साहब ने आपको राजा बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई? हमारे महान पुरखा काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और इस समाज को जगाने के लिए, इनको शासक बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा दिया बहन मायावती जी। और वो खरबों रुपए होने के बाद भी आज हमें इनकी गुलामी को मजबूर करने के लिए, गुलामी को मजबूत करने के लिए हम लोगों को बेचने का काम कर रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरानी की बात है। इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। काशीराम साहब कहते थे वोट हमारा है। मेरे समाज का इतना बड़ा संख्या है, हमारे पास वोट ही तो है। वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हे मनवादियों, मैं तुम्हारे राज नहीं चलने दूंगा। ऊंची जाति के लोगों, तुम हमारे बहन बेटियों के ऊपर में अत्याचार करते हो, मैं तुम लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। सारी जिंदगी इस काम के लिए इन्होंने इस बहुजन समाज के स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई? और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसा नारा देने वाले साहब काशीराम जी, उनके नारे के विरोध में आज बहन मायावती जी काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? वोट हमारा और राज ब्राह्मणों का, ऊंची जाति के लोगों का, जो घर जलाने का काम करवाते हैं हमारा, जो हमारी पिटाई करवाते हैं, राज उनका चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोगों ने सांसद बनाया, हाथी को बटन दबाया था हमसे पहले, जब तक बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं थी। आपकी मजबूरी थी उस समय तक, मगर आज आपकी मजबूरी नहीं है। आप लोगों ने उस मजबूरी को खत्म कर दिया है। अपना राजा बनने का अधिकार आपके पास में है। आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को जिताने का काम यहां से आगे करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, है कि नहीं है? बाबा साहब कहते थे कि मुझे इस देश, इस समाज के लोगों को शासन करती जमात बनाना है। क्या बोलते थे? शासन करती जमात बनाना। इतना बड़ा अधिकार, ये वोट का अधिकार आपकी उंगली में इतनी बड़ी ताकत दिया है। शासन करती जमात बनाना है। मगर मायावती जी क्या कहती है? इन ऊंची जाति के मनुवादियों को ही शासन करती जमात बनाए रखना है, ये उनका संकल्प है। क्या कोई गौतम बिरादरी का आदमी नहीं मिला था इस कटहरी में? अगर किसी लाल जी ने धोखा दे दिया तो किसी पीले जी को ढूंढ लेती, किसी नीले को ढूंढ लेती। बहुत सारे नीले पीले ही होते हैं हमारे लोग तो वैसे शकल से भी है। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? लाल जी को आपने निकाल दिया तो नीले पीले हरे काले को ढूंढ लेती, किसी निषाद को टिकट देती, किसी कुर्मी भाई को दूसरे को ढूंढ लेती, किसी यादव जी को वोट दे देती, टिकट दे देती। मगर नहीं किया। किसको दिया? पांडे जी को दिया।
पहले सांसद बनाया और अभी विधायक बनाने के उनके परिवार के व्यक्ति को फिर से हाथी को पकड़ा दिया। साथियों, आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये धोखा आप होने नहीं देंगे दोस्तों। ये धोखा ऐसा हुआ था पहले। काशीराम साहब जब जिंदा थे तो जीवित थे, उस समय भी साहब ने कहा था अगर मैं टिकट देने में गलती कर दूं तो आपको वोट देने में गलती नहीं करनी है। ध्यान रखो, काशीराम साहब क्या कहते थे, मेरी कोई मजबूरी होगी, मैंने किसी अगर ऊंची जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया है, किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया है तो मेरी मजबूरी होगी, मगर आपकी मजबूरी नहीं है उसको वोट देना। ये वोट का अधिकार आपका है और आप इसको गलती मत करना। बहन जी की हो सकता है कोई मजबूरी हो, शायद हो सकता है उसकी दाल रोटी का खर्चा नहीं चल रहा हो, भूखों मर रही होंगी, शायद दाल रोटी नहीं मिल रही होगी उसको। आप लोग तो कमा के खा लेते हैं, अब बहन जी कमाए तो कमाए कैसे, उसकी उम्र भी नहीं है अभी, कहीं कोई फावड़ा लेके काम तो कर नहीं सकती, कहीं जाकर के किसी की खेत काटने का तो काम कर नहीं सकती है बहन जी, कर सकती है क्या इस उम्र में? है तो उनकी मजबूरी होगी तो करोड़ों रुपए में आपको बेच दिया उन्होंने, करोड़ों रुपए में उन्होंने पंडित जी से टिकट लेकर के आपका टिकट बेचने का काम, हाथी को बेचने का काम कर दिया। मगर क्या आप भी बेचना चाहोगे क्या अपने वोट को? उन्होंने टिकट बेच दिया, आप वोट बेचना चाहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम खुददार लोग हैं, सूखी रोटी खा लेंगे, हमें किसी की खीर की जरूरत नहीं है, हम मेहनत कश लोग हैं। वोट बेचना बहन बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, काशीराम साहब कहते थे। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी लाज रखने का काम किया, मान सम्मान रखा, और इस अम्बेडकर नगर की शान हो आप लोग। बाबा साहब के नाम पर है ये जिला और ये कटहरी विधानसभा, यहां पर सारी जाति के लोग, मोस्टली सवर्ण जाति के लोग लड़ रहे हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार घोषित किया है, जिसका चुनाव निशान चारपाई है, खटिया है, वो ओमवीर वर्मा जी हैं। ओमवीर वर्मा जी ने ये हिम्मत दिखाई है इन माफियाओं के बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये आगे आए हैं। तो इनको ताकत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनके हाथ मजबूत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से बताइए। होनी चाहिए कि नहीं? इन लोगों से, इन माफियाओं से, इन पूंजीपतियों से, जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, आपको न्याय दिलाने के लिए ओमवीर वर्मा ने अगर ये हिम्मत दिखाई है तो इनके हाथ मजबूत होने चाहिए। इनको भी आपको हौसला देने की जरूरत है। इनको यहां से विधायक बनाना होगा दोस्तों। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आज ओमवीर वर्मा जी हैं, कल को कोई गौतम जी भी हो सकते हैं सांसद बनने के लिए, परसों को कोई निषाद जी भी हो सकते हैं। और पांचों विधानसभाओं में बहुजन मुक्ति पार्टी ने, पांचों विधानसभाओं में आप लोगों की आपकी पार्टी से, खटिया निशान वाली पार्टी से, पांचों जगह पर हम लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं और सभी समाज में से किए हैं। ये नहीं कि एक ही जाति के हों। जैसे सभी जाति के लोगों ने आपके यहां पर केवल ऊंची जाति के पंडित जी लोगों को टिकट देने का काम किया है, ऐसा हमारी पार्टी ने किया है। मूल निवासियों का राज स्थापित होना चाहिए, ये काम हमने किया है। ओमवीर वर्मा का खटिया निशान है, चारपाइया निशान है, और ऊपर से गिनोगे ऐसी मशीन के ऊपर में तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 नंबर पर जाकर के ऐसे 6, उसके बाद 7वें नंबर पर जाओगे तो ऐसे नीला बटन आपको मशीन पर दिखाई देगा। जोर से ऐसे करके उस बटन को दबाना है। इस योगी जी और मोदी जी के कान तक आवाज जानी चाहिए कि इन मदार भारी गांव के लोगों ने हमारी खटिया खड़ी कर दी है और अपनी खटिया हमारी छाती पे बिछा दिया है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, जोर से बटन दबना चाहिए, दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए, मोदी के कान खड़े हो जाए। अरे बाप रे बाप, अभी तो हमारा लुटिया डुबो दिया इन लोगों ने। अभी ये लोग जागृत हो गए, मूल निवासी लोग एकदम से। अभी ये डरने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले, बिकने वाले लोग नहीं है। अगर ये हमें 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया अगर दे करके हमारा वोट खरीदने के लिए आएंगे,
खड़े खड़े पेशाब कर दो और लाठी में तेल लगा के रखो। जो दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर इन ऊंची जाति के लोगों के, हमारे ही समाज के, उनके पिछवाड़े पे इतना डंडा मारो, इतना डंडा मारो कि लाल हो जाए, सुझा के लाल कर दो बंदर की तरह उसको। जो आपके जमीन को खरीदने के लिए आ रहे हैं, आपके भविष्य को अंधकार बनाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे गद्दार लोगों को भी आप लोगों को उनकी सुननी नहीं, उनको सबक सिखाने का काम करना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। 5 साल में आपको ये मौका मिलता है विधायकी चुनने का, और इस विधायकी चुनने के रूप में आपने अगर कोई गलती कर दी तो उसका भुगतना आपको 5 साल तक पड़ता है। योगी को हमारे लोगों ने, जो अज्ञान लोग थे, अनजान लोग थे, भोले शंकर लोग थे, उसके जाल में फंस गए। कैसे फंस गए? जाल में फंस गए उनके। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई भाजपा आकर के नारा लगा के दिखाए। इतने डंडे मार रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं। किसी भाजपा की, किसी कमल के फूल वाले की औकात नहीं है जनता में डायरेक्ट जाकर के वोट मांग ले। भागे भागे फिर रहे हैं सारे। जो है पब्लिक पीट रही है उनको, विधायकों को पीट रही है। ये बलात्कारी विधायक चुनने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली। उन्नाव के अंदर में उस बेटी के ऊपर में बलात्कार कराया, आज तक न्याय मिला उसका? नहीं। आपके समाज की, हमारे वाल्मीकि समाज की एक बेटी जो हाथरस के अंदर में इतना भयंकर कांड हुआ कि उस बिटिया की जो है जवान भी काट दी गई। 4-5 लड़कों, जो मुख्यमंत्री की जाति, ठाकुर जाति के लड़कों ने उस बिटिया के ऊपर में बलात्कार किया। वो कहीं राज नहीं खोल दे, कहीं पोल पट्टी ना खोल दे, इसकी उसकी जवान कटवा दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और रातों रात के अंधेरे में प्रशासन की मदद से योगी बाबा ने उसकी लाश को जलाने का काम किया। ये गुंडे मवाली लोग आज की तारीख में हमारे लोगों का एनकाउंटर करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, इनको सबक सिखाना होगा। प्यारे भाइयों, ये ऐतिहासिक जो मीटिंग आज हम आपके गांव में आए हैं, आने वाला समय याद रखेगा। ये बहुजन मुक्ति पार्टी, चारपाई वाली पार्टी को अगर आप विधायक बनाते हो, हमें मौका देते हो, तो आपके गांव में मेरी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी लगाई है जो आपके बेटा, आपके भाई के रूप में है, आपको बताने के, समझाने के लिए आया है। 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आपके समाज का आपका बेटा मुख्यमंत्री 2.5 साल का बने। इसके लिए आप तैयार है कि नहीं है? ये मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने लिया है, जो आपके सामने खड़ा है। होना चाहिए कि नहीं? एक पश्चिमी क्षेत्र से शेड्यूल कास्ट का आदमी जो आपके सामने है, एक पूर्वी क्षेत्र से 2.5 साल का आदमी आपके जिले का ही रहने वाले हैं, राम सुरेश वर्मा जी, जो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते नरेंद्र मोदी को अगर किसी व्यक्ति ने झुकाया है तो वो राम सुरेश वर्मा जी और हमारी पार्टी ने झुकाया है। जो आज नरेंद्र मोदी ने किसानों के विरोध में काले कानून बनाए थे, वो वापस लेने के लिए उसको मजबूर किया है। वापस लिए कि नहीं? बोले लिए कि नहीं? है ना? तो आज नरेंद्र मोदी और भाजपा किसी पार्टी से डरती है तो आपकी खटिया निशान वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से डरती है। बहन जी से नहीं डरती है। बहन जी को तो उल्टा जेल में डालने के लिए वो बीच बीच में डराते रहते हैं, और बहन जी डरती है। अखिलेश यादव से नहीं डरती है। अखिलेश यादव जी को तो जेल में कभी भी डाल सकते हैं घोटाले में। साइकिल वाली पार्टी को तो कभी भी वो डरा सकते हैं, मगर आपकी चारपाई को वे कभी डराने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग गाड़ियों में आते होंगे, तमाम चेले चपाटे पुलिस फोर्स आती है, उनके साथ में आती कि नहीं आती है? मेरे साथ में कोई है क्या? कोई लाठी तिनका भी मेरे पास में है क्या? और मैं खुल्लम खुल्ला घूम रहा हूं आपके बीच में, एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते। ऐसे ही सारे देश भर में हम लोग घूमते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सिखाने वाले लोग हैं, उनसे सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो दुश्मन डरता है। और आपको कभी भी डर लगे तो दोस्तों, शोले पिक्चर की तरह से उनका नाम याद कर देना। क्या कहती है एक माँ अपने बच्चे को, जब कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। शोले पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? होता है, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर का नाम लेती है। इसी तरीके से आज मनवादी लोग डरते हैं तो केवल वामन मेश्राम साहब से डरते हैं
कि भाग जाओ नहीं तो वामन मेश्राम आ जाएगा। आपको कभी भी डर लगे तो वामन मेश्राम जी का नाम आप याद ले लेना। कोई भी दुश्मन आपके आसपास में भटकने वाला नहीं है, 10 किलोमीटर दूर रहेगा आपसे। बोले इनको मत छेड़ो, इनको छेड़ोगे तो बवाल होगा, पूरा भारत बंद हो जाएगा। आपके लिए भारत बंद हम लोगों ने कई बार कराया अपने समाज के लिए। इनको छेड़ोगे तो ये वो मधुमक्खी का छत्ता है कि छेड़ोगे तो घर में दुबकना में बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे, सुझा देंगे, हड़जुड़ी चढ़ेगी, बुखार लगेगा, 8 दिन से पहले ठीक नहीं हो पाएंगे। दुश्मन केवल आप लोगों से डरता है, आपकी पार्टी से, आपके संगठन से, वामन मेश्राम से डरता है। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। और दूसरी बात, कोई भी दलाल अगर आ रहा है आपका वोट खरीदने के लिए और कहता है कि हाथी को वोट दो, साइकिल को वोट दो, कमल को वोट दो, या किसी थाली को वोट दो, या नत्थू खेरा को, या पंजे को वोट दो, कोई भी कहता है, उसको कह रहे ठीक है भाई आ जाओ आ जाओ, ला तेरे कहने से हम लोग वोट दे देते हैं। ऐसा स्टाम्प पेपर लिख के लेके आ, तेरी औकात है तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के आ, हम तुझे वोट दे देंगे। ऐसे स्टाम्प पेपर मांगो उससे, उसकी जीभ चिपक जाएगी, मुंह खुलने वाला नहीं है। ताला मार दिया आपने एक बार भी ऐसा बोल के, और चुपचाप से दुम दबा के उधर से भाग जाएगा, आने वाला नहीं है आपके पास में। ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देने वाली ये बहुजन मुक्ति पार्टी ही आपको इंसाफ दिला सकती है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकती है। इस पार्टी को मजबूत करो और एक एक वोट जो है आप अपना, जैसे पहले आप लोगों ने 150-200 वोट देकर के यहां से जिताया था, उसी तरीके से कम 200 से 250 वोट आपका जो है आपने इस गांव से अगर डलवा दिया तो आपका विधायक बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। सारे गांव के अंदर में केवल एक ही खबर चल रही है, तूफान आ रहा है, केवल कटहरी की जनता ने ठाना है, चारपाई का बटन दबाना है। एक तरफ से सारा का सारा यही चल रहा है अभी, और ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है ना। ये घर घर में एक एक बच्चा क्या कर रहा है, इसको लेता है अपने मोबाइल, सबके पास में ऐसा बड़ा वाला मोबाइल है ऐसा, उससे फोटो खींचता है, दोनों तरफ से फोटो खींचने के बाद में तुरंत व्हाट्सएप पे भेज देता है, तो सैकड़ों लोगों के पास जा रहा है, हजारों हजार लोगों के पास में ये फोटो खींचा हुआ जा रहा है। कटहरी क्षेत्र के अंदर में केवल एक ही हवा चल रही है अभी, साइकिल पंचर हो गई, हाथी बढ़ गया, कमल मुरझा गया, पंजा टूट गया है पूरा, अभी उसका प्लास्टर लगा हुआ है, खत्म है पूरा। तो ऐसी स्थिति में केवल चारपाई ही बची है, और ये कहीं पर भी बिछा सकते हो आप, घर में भी बिछा लो, बाहर बिछा लो। ये कांग्रेस एक पंजा के ऊपर में एक पाया रखो खटिया का, वो पंजा खत्म। एक हाथी के ऊपर बिछा दो एक पाए को, एक साइकिल के ऊपर में डाल दो, और चौथा जो है वो कौन बच गया, फूल बच गया। फूल तो वैसे ही तुम फूल फूक मार दो उसको, ऐसे ही फूक मार दो, वो ऐसे उड़ जाएगा, खत्म हो गया वो। तो ये आपके चारपाई के चारों पायों को इनके चारों पार्टियों के ऊपर में बिछा दो, आपकी अपनी चारपाई बिछ जाएगी, इनकी खड़ी हो जाएगी, समझ रहे? तो ऐसी काम आप लोगों को करना है प्यारे भाइयों। इन धोखे बेईमान लोगों को आपको सबक सिखाना होगा, अपनी पार्टी को जिताना होगा। ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके हमारी पार्टी दे रही है, और इनको प्रचार करो, इनको फैलाओ अपने मोबाइल से, ज्यादातर लोगों को बताओ, और इन बेईमान लोगों को उजागर करो। मैं कुछ नारे आपके बीच में बोलना चाहता हूं, और आपका समर्थन, आपसे मदद लेना चाहता हूं। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। सड़क रास्ते दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।